अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जबीरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप सबको करवा रही हूँ जी मदीना के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, और आप किस तरह जा सकते हैं, किस तरह इतने अच्छे से ज़ियारत कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स और जो हम ज़ियारत करेंगे वहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी आप सबसे शेयर करूँगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला मकाम है वो है मस्जिद जुमा, और यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुबा से वापस आ रहे थे तो इमाम नहीं थे मस्जिद में, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पहला जुमा पढ़ाया था। और इस मस्जिद का जो पहले नाम है इसको मस्जिद आतिका और मस्जिद अल वादी भी कहा जाता था। अभी इसका नाम मस्जिद जुमा है, और यहाँ पर जुमा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाया था। थोड़ी सी मैं आपको मस्जिद दिखाती हूँ। वैसे ये मस्जिद खुली नहीं होती, यानी कि ज़ायरीन को नहीं जाने दिया जाता है। अभी मैं सिर्फ बाहर ही खड़ी हूँ, बाहर से ही आपको दिखाती हूँ। ये वो मकामात हैं जहाँ पर हम आते हैं, अपनी दुआएं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे, और कोई ना कोई हिस्ट्री हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो जुड़ी होती है वो मुक़द्दस मकामात कहलाते हैं। तो ये देखें, ये है जी मस्जिद, और ये इसके एंट्रेंस है। हमारी जो दूसरी ज़ियारत है वो है मैदान इस्तक़बाल, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर आए थे तो यहाँ पर इस्तक़बाल किया गया था, जो बहुत मशहूर एक कलाम है, तलाअल बद्रु अलैना। ये यहाँ पर बच्चियों ने पढ़ा था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल किया था। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हम जा नहीं सकते, लेकिन दूर से ज़ियारत कर सकते हैं कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए थे। ये है जी वो मैदान इस्तक़बाल। अभी जो हमारी दूसरी ज़ियारत है जी वो है मस्जिद क़ुबा। मस्जिद क़ुबा हमारे इस्लाम की पहली बड़ी मस्जिद है। मस्जिद क़ुबा के बाहर का जो मंज़र है वो बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, जो स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं वो ख़वातीन के लिए है और मर्द के लिए नीचे से है, यानी कि वो जो ऐसी जगह है वो मर्द के लिए है और ऊपर ख़वातीन के लिए हिस्सा बना हुआ है। तो मदीना के लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मक्का के लोगों के पास तो तवाफ़ करने की जगह है, यानी कि मताफ़ है, वो उम्रा कर सकते हैं, तो मक्का वाले तो हमसे सवाब में आगे निकल जाएंगे। तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर से वज़ू करके मस्जिद क़ुबा में जो शख्स 2 रकात नफिल अदा करेगा उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। यानी कि जब हम उम्रा अदा करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो कबूल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये अहदीस में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। ये मस्जिद क़ुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 5 से 6 के मफ़हूम है कि जिसने अपने घर से वज़ू की और यहाँ पर आकर 2 रकात नफिल अदा की उसको उम्रे का सवाब मिलेगा, उसको मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। तो आप अपने होटल से वज़ू करें, वहाँ से पैदल निकले, सुन्नत रसूल वाला रास्ता इख्तियार करें और यहाँ पर आकर नफिल अदा करें। अंदर चलते हैं, नमाज एरिया भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह आप इन स्टेयर से या इन स्टेयर से ऊपर जा सकते हैं, और ये ख़वातीन के लिए नमाज का एरिया है। यहाँ से ये रास्ता भी बंद किया हुआ है, वैसे ये स्टेयर्स भी होती हैं, और अभी हम इस तरफ से जा रहे हैं। अगर आपके साथ कोई व्हीलचेयर वाले हैं तो आप उनको यहाँ से लेकर जा सकते हैं। और ये है मस्जिद क़ुबा का बैक, और यहाँ से भी नमाज एरिया है। ये मर्दों का नमाज एरिया है। ये हम आ गए हैं जी ऊपर स्टेयर से, और यहाँ पर राइट हैंड पर जाकर है जी लेडीज़ सेक्शन। यहाँ पर हम अपनी जिनको नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये चेयर्स भी हैं। आप ये चेयर लेकर फिर मस्जिद के हिस्से में जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। पानी भी रखा हुआ है, पानी चाहिए तो यहाँ से ले लें।
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से चलकर आया करते थे मस्जिद कुबा, आप वहाँ से आ सकते हैं। मेरा अपना मशवरा है कि एक बार ज़रूर जब आप मदीना आए तो उस रास्ते से पैदल चलकर ज़रूर आइएगा। वो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है उस रास्ते में चलकर आना। अब वो रास्ता इतना अच्छा बना दिया है कि आपको चलना भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी वीडियो है कुबा स्क्वायर की, वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मस्जिद नबवी के किस गेट नंबर से आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत आसान रास्ता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, आप चल सकते हैं, तो ज़रूर एक मरतबा आइएगा। फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक यहूदी के ग़ुलाम थे, तो उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुझे इस ग़ुलामी से आज़ाद करवा दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदी से बात की तो उसने ये शर्त रखी कि अगर साल में 2 बार खजूर उगेगी तो मैं हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद कर दूँगा। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर अपने हाथों से खजूर के पौधे लगाए और रिवायात के मुताबिक कुछ रिवायात में 6 महीने, कुछ में 9 महीने और कुछ में 1 साल में 2 बार खजूर उगी और उस यहूदी ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद कर दिया। तो ये है जी वो बाग। अभी बाग के हम उस तरफ नहीं जा सकते हैं, लेकिन अजवा खजूर आज भी इस बाग में उगती है और हर जगह पहुंचाई जाती है माशाल्लाह। तो हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हम यहाँ से देख ज़रूर सकते हैं। ये जी मैं मौजूद हूँ बीरे फ़कीर पर। इस कुएं का पानी से हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग को पानी दिया जाता था। अभी यहाँ पर ज़रा काम चल रहा है और यहाँ पर जो है वो रेनोवेशंस वग़ैरह हो रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी बीरे गर्ज़ पर। ये एक ऐसा कुआं है जिसको एक नहीं कई ज़्यादा शर्फ हासिल है। इस कुएं का पानी कड़वा था तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद अपने मुंह से निकाल कर और साथ में अपना लुआब दहन इसके अंदर उंडेला था, जिससे ये पानी मीठा हो गया था और इसको जन्नत का कुआं भी कहा जाता है। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने रात एक ख्वाब देखा कि मेरी सुबह एक ऐसे कुएं पर हुई है जो कि जन्नत का कुआं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा समेत इस कुएं पर तशरीफ़ लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं में अपना लुआब दहन और शहद को उंडेला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये वसीयत की थी कि मुझे इस कुएं के पानी से गुस्ल देना और इस कुएं के पानी के साथ डोल हूँ। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस रिवायत है कि यहाँ से यानी कि बीरे गर्ज़ से 7 डोल पानी को मस्जिद नबवी तक लेकर जाया गया था और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया था। अच्छा जी, यहाँ पर विज़िट करने की टाइमिंग्स है। आप यहाँ पर सुबह 7 से शाम 7 बजे तक आ सकते हैं। यानी कि मैं अभी सुबह 7 बजे से थोड़ा पहले पहुँच गई थी तो वेट करना पड़ा और सुबह 7 बजे इसका गेट खुलता है और शाम 7 बजे इसका गेट बंद हो जाता है। तो इस टाइमिंग के दरमियान ही आप आइए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी इस्लाम की तीसरी बड़ी जंग यानी कि ग़ज़वा खंदक के मकाम पर। यहाँ पर जहाँ पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ ख़ैमे थे उनको अभी मसाजिद की शक्ल दे दी गई है ताकि ज़ायरीन को निशानी के तौर पर बताया जा सके। और उसके अलावा यहाँ पीछे आप मस्जिद देख रहे हैं, इसको जामिया खंदक के नाम से जाना पहचाना जाता है। इसको मस्जिद की शक्ल दी गई है। ग़ज़वा खंदक, खंदक मीन्स खोदना। ये वो जंग थी जिसमें मुसलमानों को लड़े बगैर ही फ़तेह हासिल हुई। जब भी आप मदीनातुल मुनव्वरा आएँ तो ऐसे मकामात पर ज़रूर आएँ ताकि हम उन मुक़द्दस मकामात को देख सकें जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते थे, जहाँ पर असहाबा कराम होते थे। तो ज़रूर आएँ और अपनी दुआएँ करें। और मस्जिद फ़तह के पास हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, तो यहाँ पर आकर अपने लिए और अपने प्यारों के लिए ज़रूर ढेर सारी दुआएं करें। ये है जी मस्जिद फ़ातिमा। वैसे ये ख़ैमे थे खंदक के, ये ग़ज़वा के वक्त ये ख़ैमे थे, लेकिन इनको यहाँ पर
इस तरह मस्जिद की शक्ल दी गई है ताकि ये निशानियाँ बरकरार रह सकें। तो ये है जी मस्जिद फ़ातिमा। ये है जी मस्जिद अली, यानी कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़ैमा था। और ये जो मस्जिद अभी बड़ी बना दी गई है उसके लेफ़्ट हैंड पर आएगा और इससे आगे है मस्जिद फ़ातिमा, जिसको हम अभी देख कर आए हैं। ये थे ख़ैमे, लेकिन इनको मसाजिद की शक्ल दी गई है ताकि ये जो निशानियां हैं ये यहाँ पर बरकरार रहें और जितने ज़ायरीन हैं वो आकर ज़ियारत कर सकें। आगे चलते हैं, मैं आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ैमा जहाँ था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का जो ख़ैमा था वो भी दिखाती हूँ, और अब जो मस्जिद बन गई है वो भी देखते हैं। और ये है जी मस्जिद अबू बकर, और ये मस्जिद के इस तरह बिल्कुल सामने है, और यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख़ैमा था। ये है मस्जिद फ़तेह और ये है मस्जिद सलमान फ़ारसी। मस्जिद फ़तेह में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा था ग़ज़वा खंदक में, और यहाँ पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। और ये है मस्जिद जामिया खंदक। अच्छा, जिस वक्त मैं मौजूद हूँ शौदा ओहद पर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो भी शख्स मदीना पाक में आए वो मेरे चचा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक यानी कि शौदा ओहद पर ज़रूर आए। इस वक्त हम शौदा ओहद पर मौजूद हैं और कहा जाता है कि अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो यहाँ पर आकर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल होगी। Sen bilmiyor musun Medine'de buzlu kimseye gösteriyor. Ay çantanı taşıyayım. Sen niye çantanı getirdin? ये है इस तरह, यहाँ पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, वो है जबल ओहद, और इसको कहा जाता है जबल रमात। और ये पीछे शौदा ओहद मस्जिद है जो कि खुली होती है, नमाज़ों के टाइम आप जा सकते हैं। अगर आपका नमाज के टाइम यहाँ होता है तो इस मस्जिद में नमाज़ अदा करें। और यहाँ पर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, जो भी हिस्ट्री होती है, और ज़रूरी हिदायत भी लिखी होती है। उसका तर्जुमा ये है कि सलामती हो तुम पर ए मोमिन और मुसलमानों की बस्ती वालों, हम भी इंशाअल्लाह तुमसे आ मिलने वाले हैं। हम अपने और तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से आफ़ियत के तलबगार हैं। और दूसरा मकसद ये है आखिरत को याद करना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब तुम इनकी ज़ियारत किया करो, इसलिए कि ये आखिरत की याद दिलाती है। शौदा ओहद के पास ना बहुत मिनी बाज़ार भी लगता है, बल्कि मिनी नहीं होता, काफ़ी ह्यूज टाइप होता है। इस तरह की जो ज़ियारतें होती हैं यहाँ पर हाजी बहुत कुछ ख़रीदना भी चाहते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह का सारा जो लगा हुआ है बाज़ार है। और यहाँ पर फ्री पानी भी मिल रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही होती है, और ये बहुत बड़ा है, जहाँ तक बसेस स्टॉप करती हैं वहाँ तक है। और ये भी, और यहाँ की जो आइसक्रीम्स हैं ये बहुत यमी होती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन के मायने हैं दो क़िबलों वाली की ज़ियारत ज़रूर करने आए, यहाँ पर 2 रकात नफिल ज़रूर अदा करें। इसकी जो हिस्ट्री है वो ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ रिवायात के मुताबिक नमाज असर और कुछ रिवायात के मुताबिक नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे। तो नमाज के बीच में ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़िबला तब्दील किया, यानी कि मस्जिद अक्सा से काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ाने लगे। तो उसी तरह असहाबाए कराम ने भी उनको फॉलो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारा जो क़िबला है वो काबतुल्लाह है। ये है जी मस्जिद क़िबलतैन। जब आप यहाँ पर आएँ तो
कबूतर के लिए दाना ले आएँ। वैसे यहाँ मिल रहा होता है, अगर आप अपने पाकिस्तान से लेकर आए हैं तो फिर आप यहाँ पर ले आएँ और कबूतर को दाना दे दें। यहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ें मिल रही होती हैं। अभी मुझे इस तरह कोई बाज़ार वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही, यानी कि कुछ खाने पीने की या वैसे, वरना यहाँ पर अक्सर मिल रही होती है। उधर से है उल्टे हाथ पर मर्द हजरात का और इधर है सीधे हाथ पे ख़वातीन का। यहाँ पर लिखा हुआ भी है वुमेन प्रेयर्स, बैक पर मर्दों का है। यहाँ से ऊपर जाने के भी होता है, लेकिन अभी नहीं है। आप यहाँ पर अपने स्लीपर्स उतारें और ये है मस्जिद का एरिया। ये है जी खजूरों का बाग, और यहाँ पर आकर जो एक एहसास है वो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अलग अलग तरह की अलग अलग किस्म की खजूर के बाग है, और पीछे जो है वो मार्केट है। मार्केट में खजूर मिलती भी है, हाजी लेते भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आप सबसे एक बात शेयर करती हूँ कि आपको अगर वहाँ से खजूर लेनी है तो बहुत ज़्यादा देखकर, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है, आप जितने पैसे दे रहे हैं वर्थफुल है या नहीं है। तो बहुत देखकर, बहुत संभल के और बहुत अच्छे से पहले चेक करके और फिर लीजिएगा। ये है बाग, और बाग के यहाँ साथ है मार्केट। मार्केट को भी विज़िट करते हैं और देखते हैं किस हिसाब से मिल रही है। यहाँ पर है टॉफ़ीज़ की। कौन सी है ये और कौन सी, क्या हिसाब है? ये अंबर की कोई किस्म है, 10 रियाल किलो। अजवा क्या हिसाब है? 50 रियाल, 40 रियाल। किस तरफ है? इधर पड़ी हुई है कहीं? 50 और 40 वाली कौन सी है? ये 50 रियाल अजवा है। ये 40 दिखाना है। ये 40 रियाल अजवा है, ये 50 रियाल अजवा है। ये मैंने तुम्हें जो दी है वो 40 दी है। ये वाली 100 की 12 किलो कौन सी वाली है? ये वाली है 100 की 12 किलो 20 किलो का 160 रियाल। ये 100 की 12 किलो और 20 किलो की 160 रियाल, 20 किलो 160 रियाल की। इस मार्केट में खजूर के रेट्स काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं, इसलिए हाजी ये सोचते हैं कि हम खजूर जो है वो यहीं से ले लें। लेकिन ये क्या होता है कि अभी आप ऊपर ही खजूर देख लें कि इतनी लो क्वालिटी है, तो इसके जो नीचे है, यानी कि वो जब आपको आगे से देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो समझ लें कि बहुत लो क्वालिटी खजूर होती है, और जो जितने आप पैसे लगाते हैं फिर वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि अगर आप ले रहे हैं, अगर आपको समझ आती है तो बहुत ज़्यादा आप मतलब छानबीन कर लें, और अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो फिर बेटर यह है कि आपको मैंने जो पहले शॉप दिखाई है वहाँ पर आप ले लें। वहाँ पर मैंने नंबर मेंशन किया है, उसकी पूरी वीडियो भी है, आप वहाँ से जाकर भी परचेज़ आराम से कर सकते हैं। सब जगह जो है वो सेम है, जैसे उन भाई के पास, उनके पास, इनके पास, उधर सब जगह सेम चीज़ें हैं, सेम रेट्स हैं, बस एक तरीके से काउंटर चला गया। क्या हिसाब है? एक पैकेट 3 पैकेट 25 रियाल, और ये 20 रियाल 35 रियाल, ये 20 रियाल का है, 35 रियाल का, 10 रियाल, ये 10 रियाल का जो 25 रियाल, ओरिजिनल होता है। 10 का एक पैकेट 325 का। एक 10 का है, वैसे 3 लेंगे तो 30 का पड़ेगा, लेकिन ये 25 के 3 ऐसे। तो
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने तमाम जो आपको प्लेसेस दिखाए हैं, कोशिश की है कि वहाँ की जो हिस्ट्री है वो भी देने की कोशिश करूँ, और इंशाल्लाह मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। अगली वीडियो में मुलाकात होती है जी। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।